मराठा आरक्षण आंदोलन का नेतृत्व करने वाले मनोज जारांगे ने गुरुवार को चेतावनी दी कि अगर मराठा समुदाय को आरक्षण के मुद्दे पर धोखा मिला तो वे चुनावों में सत्तारूढ़ दलों को धूल चटवा देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि मराठा समाज के सभी लोगों को ओबीसी वर्ग में शामिल किया जाएगा। मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जारांगे एक निजी अस्पताल में पत्रकारों से बात कर रहे थे। मुंबई में 5 दिन की भूख हड़ताल खत्म करने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यह हड़ताल शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर की गई थी। जारांगे ने मंगलवार को अपनी भूख हड़ताल तब खत्म की जब महाराष्ट्र सरकार ने एक समिति गठित करने की घोषणा की जो मराठा समुदाय के उन लोगों को कुणबी जाति का प्रमाण पत्र देने के लिए काम करेगी जिनके पास उनके कुणबी वंश की ऐतिहासिक जानकारी या सबूत मौजूद है। कुणबी जाति को राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग में रखा गया है। उन्होंने कहा कि अगर हैदराबाद और सतारा के राजपत्र को 1 महीने के भीतर लागू नहीं किया गया तो हम सत्तारूढ़ दलों को आने वाले चुनावों में धूल चटा देंगे। मैं धीरे धीरे यह सुनिश्चित करूंगा कि पूरा मराठा समाज ओबीसी वर्ग में आ जाए। कार्यकर्ता ने कहा कि उनका आरक्षण के लिए संघर्ष पूरे राज्य के मराठाओं के लिए है। उन्होंने आगे कहा कि आंदोलन जारी रहेगा क्योंकि कोकण क्षेत्र के मराठा अभी भी इस दायरे में नहीं आए हैं। कोकण के लोगों को आरक्षण का लाभ देना चाहिए, नहीं तो वे 40-50 साल बाद पछताएंगे। उन्हें किसी की बात नहीं सुननी चाहिए और अपनी आने वाली पीढ़ियों को खतरे में नहीं डालना चाहिए। जब पत्रकारों ने उनसे ओबीसी वर्ग के लिए सरकारी योजनाएं तेजी से लागू करने और आरक्षण से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट उप समिति बनाए जाने की प्रतिक्रिया मांगी तो जारांगे ने कहा कि उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर हमें कुछ मिलता है तो कुछ ओबीसी नेता मांगे उठाने लगते हैं तो वे हमेशा शिकायत करते रहते हैं, लेकिन अगर इससे ओबीसी को फायदा होता है तो हमें खुशी है। अगर सरकार ओबीसी के लिए ऐसे कदम उठा रही है तो उन्हें दलितों, मुसलमानों, आदिवासियों और किसानों के लिए भी ऐसी उप समितियां बनानी चाहिए। मराठा आरक्षण का यह भावनात्मक मुद्दा अभी भी सुलझता नजर नहीं आ रहा है। बुधवार को महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और प्रमुख ओबीसी नेता छगन भुजबल ने सरकार की ओर से जारी उस आदेश पर खुलकर नाराजगी जताई जिसके तहत योग्य मराठाओं को कुणबी जाति प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया को तेज किया जा रहा है। आपको बता दें कि मनोज जारांगे ने बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि उनका आंदोलन अब खत्म हो चुका है क्योंकि सरकार से बात बन गई है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति आरती साठे की खंडपीठ ने उनकी बात को स्वीकार किया, लेकिन यह भी कहा कि आंदोलन के दौरान हुई अन्य घटनाओं और शिकायतों पर जवाब देना जरूरी है। सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूछा था कि सरकारी संपत्ति को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है, उसका जिम्मेदार कौन है। मनोज जारांगे की ओर से पेश हुए वकील सतीश मान शिंदे और वीएम थोराट ने कोर्ट में दलील दी कि आंदोलन शांतिपूर्ण था और सिर्फ आम जनता को असुविधा हुई, संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। इस पर कोर्ट ने कहा कि जारांगे और आंदोलन से जुड़ी संस्थाओं को हलफनामा दाखिल करना होगा जिसमें यह साफ लिखा हो कि वे किसी भी तरह की हिंसा या तोड़फोड़ के लिए जिम्मेदार नहीं है। पीठ ने कहा कि अगर हलफनामे में इनकार नहीं किया गया तो जारांगे और उनकी टीम को उपद्रव भड़काने वाला माना जाएगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर सही तरीके से हलफनामा दाखिल हो जाता है तो कोई सख्त आदेश नहीं दिया जाएगा बल्कि याचिकाएं निपटा दी जाएंगी। कोर्ट ने जारांगे और उनकी टीम को 4 सप्ताह का समय दिया है ताकि वे हलफनामा दाखिल कर सकें। आपको बता दें कि मराठा नेता मनोज जारांगे शुक्रवार से मुंबई के आजाद मैदान में भूख हड़ताल पर बैठे थे। वो मराठा समाज को सरकारी नौकरी और शिक्षा में ओबीसी वर्ग के तहत 10% आरक्षण की मांग कर रहे थे। सोमवार से उन्होंने पानी पीना भी बंद कर दिया था, लेकिन मंगलवार को उन्होंने अपना आंदोलन खत्म कर दिया। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।